जय मसीह के दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे दूसरे शमूएल की किताब 6 अध्याय और 12 वचन। 12 वचन समझने के लिए हमें यह समझना जरूरी है 1 वचन से लेकर 10 वचन तक क्या हुआ। तो वचन का संदर्भ मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं ताकि आज का हमारा जो आधार वचन है वो आप सही तरीके से समझ सके। एक सवाल मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, क्या आप आशीर्वाद पाना चाहते हैं? क्या आपके जीवन में बिजनेस, मिनिस्ट्री, फैमिली, फाइनेंस, क्या आप आशीषित होना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हां है तो आज का वचन आपको बड़े ही ध्यान से सुनना है, समझना है, क्योंकि आज का वचन आपके लिए आशीषों के द्वार खोलने जा रहा है। तो 1 वचन से 10 वचन तक जब हम देखते हैं तो परमेश्वर का जो संदूक है, जिसके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी, दाऊद राजा ने परमेश्वर के संदूक को अपने दाऊद नगर में लाने के लिए सोचा। लेकिन जब संदूक को लाया जा रहा था तब बीच में एक घटना होती है। सही तरीके से और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए आप जरूर से 6th चैप्टर को पढ़िएगा। जब संदूक को लाया जाता है तब उज्जा नामक एक व्यक्ति है जो संदूक को हाथ लगाता है, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई थी। लेकिन जिस वक्त यह व्यक्ति उज्जा है, वो जब संदूक को हाथ लगाता है उस वक्त वो मर जाता है। जब दाऊद ने देखा, अरे संदूक को हाथ लगाते ही यह मर गया, तो उसके अंदर एक डर आ गया, किस तरह से मैं ये संदूक को अपने दाऊदपुर में लेके जाऊंगा। तब उसने क्या किया, ये संदूक को एक व्यक्ति है जिसके घर पे रख दिया। क्योंकि ये जो घटना हुई ना, वो घटना का दाऊद राजा के ऊपर ऐसा असर हुआ, उसने सोचा अब मैं दाऊदपुर में ये संदूक को नहीं लेके जाऊंगा, और दूसरे व्यक्ति के घर पे संदूक को रख दिया। अभी जिसके घर पर संदूक को रखा, परमेश्वर ने उस परिवार को आशीष किया। और जब दाऊद राजा को पता चला, अरे जो संदूक में मेरे यहां लाने वाला था, जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति रहती है, जहां से परमेश्वर हमारे साथ बात करते हैं, मैं डर गया और मैंने संदूक जिसके घर पे रखा था, परमेश्वर ने उस परिवार को आशीष किया। इतना जब दाऊद राजा को पता चलता है तो दाऊद राजा ने आगे क्या किया, वही आज का हमारा आधार वचन है, 12 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, हम सुनेंगे। तब दाऊद राजा को यह बताया गया कि यहोवा ने ओबेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका है उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी है। तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को ओबेदेदोम के घर से दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचा दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दाऊद राजा ने क्या किया, जब दाऊद राजा को पता चला अरे यह व्यक्ति के घर को, परिवार को परमेश्वर ने आशीष किया, तब दाऊद राजा ने फिर से सोचा मैं संदूक को फिर से दाऊदपुर में लेके आऊंगा। और फिर हम जब आगे पढ़ते हैं तो दाऊद राजा बड़े आनंद के साथ, उत्सव के साथ और नाचते हुए आनंद के साथ संदूक को दाऊदपुर में लेके आता है। मेरे प्रियो, आज के वचन से जो प्रकाशन हमें समझना है, आज के वचन से जो हमें ध्यान देना, वो बात यह है, दाऊद राजा को पता चला संदूक जिस परिवार में है वो परिवार आशीषित हुआ है, तो मुझे वो संदूक मेरे यहां चाहिए। तो आज हमें इस बात को समझना है, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, तो एक हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए। अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है, अगर हम आशीषित व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए।
दाऊद राजा को पता चला अगर मुझे आशीषित व्यक्ति बनना है, अगर मुझे एक अच्छा व्यक्ति बनना है, सफल व्यक्ति बनना है, अगर एक अच्छा सफल राजा मुझे बनना है, मेरी प्रजा में शांति होना चाहिए, मेरे परिवार में आशीष होना चाहिए, तो संदूक लाना पड़ेगा। तो आपको पता चलना चाहिए, आपको प्रेयर करना है, आपको दान दशमान देना है, आपको बुरी आदतों को आपके जीवन से हटाना है, आपको बाइबल स्टडी करना है, आपको चर्च में जाना है, आपको उपवास करना है, दुश्मनों से प्रेम करना है। बड़ी लिस्ट आपको खुद बनानी होगी जिसके द्वारा परमेश्वर ब्लेस करते हैं। हम कई बार प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मुझे ब्लेस करो, मेरी फैमिली को ब्लेस करो, परमेश्वर मेरे बिजनेस को ब्लेस करो, परमेश्वर मेरी मिनिस्ट्री को ब्लेस करो। यस गुड, हमें प्रेयर करना चाहिए, लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए ऐसा क्या मुझे करना है जिससे मुझे ब्लेसिंग्स मिल सकती है। प्रेयर भी करना है और हमें भी कुछ करना है। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब हमारे टीचर्स हमें सिखाते थे, डू द बेस्ट एंड गॉड विल डू द रेस्ट। यू डू योर बेस्ट एंड गॉड विल डू द रेस्ट। यानी प्रार्थना भी करना है और कुछ काम भी हमें करना है। दाऊद राजा ने क्या किया, पता चल गया अरे संदूक जिस परिवार में था, परमेश्वर ने उस परिवार को ब्लेस किया, संदूक मेरे दाऊदपुर में, मेरे परिवार में, मेरे गांव में, मेरे देश में, मेरे घर में मुझे लाना है। समझ गया ब्लेसिंग्स कैसे आती है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले व्यक्ति है, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले व्यक्ति है, तो मेरे प्रिय आपको ये बात समझ जाना चाहिए क्या करना पड़ेगा जिससे आपके जीवन में आशीष आएगी। प्रार्थना तो करना ही है, उसके साथ कुछ तो आपको सोचना होगा। अरे वो व्यक्ति का मिनिस्ट्री बहुत अच्छा जा रहा है, अरे बहुत फास्टिंग करता है, ओ यस मुझे फास्टिंग करना होगा। ये व्यक्ति कैसे इतना सफल हो गया, अरे उसने उसके जीवन से पाप को छोड़ दिया, पहले शराब पीता था, गुटखा खाता था, अभी सब बंद कर दिया, अच्छा इसलिए परमेश्वर ने ब्लेस किया। अरे ये व्यक्ति के जीवन में इतना शांति कि अरे पहले जुआ खेलता था, बहुत बड़ा जुआ खेलने वाला व्यक्ति था, ये छोड़ दिया, अरे ऐसा। तो आपको इस रीति से सोचना है ब्लेसिंग्स कैसे आती है, ब्लेसिंग्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। यस दाऊद राजा को पता चल गया संदूक लाना पड़ेगा, वैसे आपको भी पता लगाना होगा मुझे क्या करना होगा। और अगर आप इस रीति से सोचेंगे मेरे प्रियो, तो मैंने जैसे आपको सवाल पूछा था कि आपके जीवन में आप आशीर्वाद पाना चाहते हैं, क्या आपके जीवन में आप आशीषित व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो आज के वचन अनुसार आपको भी सोचना होगा, आपको भी करना होगा, आपको भी समझना होगा मैं क्या करूं जिससे मुझे आशीष मिलेंगे। दाऊद राजा ने सोचा समझा, संदूक लाना पड़ेगा। ऐसे ही प्रभु आपको गाइड करे ताकि आप भी कुछ ऐसा एक्टिविटी करें, आप भी जीवन को समर्पण करें और आप भी कुछ ऐसा करें ताकि आपको ब्लेसिंग्स मिल सके। आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।